कॉन्फिडेंस 31 मार्च का एग्जाम ताबड़तोड़ करके आना है, जबरदस्त करके आना भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारे वीडियोस को बड़े ध्यान से देखते रहो। पूरे साल नहीं भी पढ़ाना या पूरे साल रिवीजन नहीं हुआ, कुछ नहीं पढ़ाया आपने, आप अच्छे से इसको पढ़ लो और प्रैक्टिस कर लो। देखना आपके पेपर में बड़े अच्छे से क्वेश्चन होने चालू हो जाएंगे। जितना पॉसिबल हो सका दोस्तों आपके लिए करा रहा हूं। तो मैं मास्टरमाइंड चैनल पे आप लोगों को पूरी तैयारी करवा रहा हूं अकाउंटेंसी क्लास 12th की। बच्चों आपका सपोर्ट इतना ही है, आप अपने फायदे के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और भाई मेरे सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक करते रहिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने और दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, और उनको कहिएगा भाई आप लोग ध्यान से इससे पढ़ लीजिए ताकि मेरा पढ़ाने का, इतनी मेहनत करने का मोटिव मेरा ज्यादा लोगों तक पहुंचे और वो ज्यादा लोगों को फायदा मिल सके। तो चलिए मैं सूरज मालाकार आप लोगों को आज का जो टॉपिक लेकर आया हूं वो डिबेंचर चैप्टर का कौन सा टॉपिक है बच्चों? राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। बच्चों देखो, जो डिबेंचर को इशू करने पे जितना भी लॉस हुआ भाई, कितना लॉस होता है भाई, कितना लॉस होता है जरा बताइए तो? दो ही लॉस होता है भाई। एक होता है भैया आपका, एक होता है भाई, दो ही लॉस होता है। कितने लॉस होते हैं भाई? जो लॉस होते हैं दो होते हैं भाई। कौन कौन से होते हैं सर जरा बताना? इशू, डिबेंचर्स के इशू करने पे दो ही लॉस होता है भाई। एक होता है अगर आपने डिस्काउंट पे किया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, बात समझ में आई? और दूसरा लॉस होता है बच्चों जो प्रीमियम आप रिडम्पशन पे देने वाले हो, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। भाई ये दो ही लॉस होते हैं और इनको राइट ऑफ करना है, यानी कि खत्म करना है उसी साल में, इसको खत्म करना है। इसको लंबे समय तक ले जाके भाई गुल्लक में नहीं संभाल के रखना है इसको भाई, इसको वहीं पर रफा दफा कर देना है। तो रफा दफा जो करते हैं इसको राइट ऑफ करते हैं बच्चों। कब करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है सबसे पहले आपके पास कि इसको राइट ऑफ करते कब है सर? पहले यहां पर बता दो सर कब करते हैं सर? एट द एंड ऑफ द ईयर। कब करोगे? एट द एंड ऑफ द ईयर। बच्चों टॉपिक थोड़ा सा टफ था लेकिन उसको इतना आसान बना दिया, इतना आसान बना दिया सीबीएसई ने आपको भाई। चेंजेस आए रूल्स में और आपका इतना आसान बना दिया। देखो क्या है, कब होगा भाई? साल के लास्ट में होगा। सर ये तो पता चल गया, कौन से साल के लास्ट में होगा ये भी बता दो सर। कौन से साल के लास्ट में होगा बच्चों? कौन से साल के लास्ट में होगा आप जरा बताओ। देखो भाई, इन विच ईयर, इन विच डिबेंचर्स आर इशूड। भैया जिस साल में डिबेंचर इशू हुआ है उसी साल के लास्ट में इसको राइट ऑफ कर देना। कितनी आसान सी बात है सर। 1 अप्रैल 2022 को डिबेंचर इशू हुआ। कब हुआ? 1 अप्रैल 2022 को। राइट ऑफ कब करोगे? 31 मार्च 2023 को। भाई इशू हुआ 1 जुलाई 2022 को, 1 जुलाई 2022 को, तब भी राइट ऑफ कब करोगे? 31 मार्च 2023 को। बात समझ में आ गई भाई? जिस ईयर में इशू हुआ उसी साल के लास्ट में इसको राइट ऑफ कर दो। जनरली हम लोग फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करते हैं भैया इंडिया में। 1 अप्रैल से साल शुरू होता है और 31 मार्च पे ही जाके खत्म होगा अगले साल पे। बात समझ में आ गई? तो चलो सर राइट ऑफ तो ये तो समझ में आ गया, करना कब है बात समझ में आ गई। चलिए राइट ऑफ करना कैसे है सर? देखो करना कैसे भैया, करना कैसे भैया? देखो भाई राइट ऑफ करने के लिए फ्रॉम बैलेंस ऑफ फर्स्ट हमारा प्रेफरेंस जो रहेगा वो एसपीआर रहेगा। क्या रहेगा बच्चों? एसपीआर अकाउंट रहेगा भाई, पहला प्रेफरेंस रहेगा। ये जो लॉस है उसका पैसा कहां से रिकवर करेंगे? एसपीआर वाला पैसा हम लोग यूज कर लेंगे, यानी कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का पैसा यूज कर लेंगे। मान लीजिए हमारा लॉस हुआ है डिवेंचर को इशू करने में, हमारा लॉस हुआ है टोटल 10,000 का। कितना लॉस हुआ है? 10,000 का। और हमारे एसपीआर में 12,000 पड़ा हुआ है। कितना पड़ा हुआ है सर? 12,000। तो भाई आराम से 10,000 इससे निकाल के राइट ऑफ हो गया। बात समझ में आ गई? फर्स्ट प्रेफरेंस यही है। अच्छा सर मानकर चलिए कि एसपीआर हमारे अकाउंट में है ही नहीं। एसपीआर हमारे क्वेश्चन में भैया हमारे अकाउंट में हमारे पास एसपीआर का बैलेंस पड़ा ही नहीं है। तो भाई कहां से करोगे? तो करोगे भाई दूसरा ऑप्शन रहेगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ध्यान रखो मैंने एक चीज बात बताई है भैया, ये है हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस। क्या है ये बच्चों? ये फर्स्ट प्रेफरेंस है और ये सेकंड प्रेफरेंस होता है, ये सेकंड प्रेफरेंस होता है यूज में। तो भाई सबसे पहले कहां से राइट ऑफ करोगे? एसपीआर से। और भाई अगर एसपीआर के अंदर कोई बैलेंस नहीं है हमारे पास तो सारा कहां से राइट ऑफ हुआ? स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस से। अच्छा सर एक बात बताओ, हमारे एसपीआर में पड़ा है 10,000। कितना पड़ा है? 10,000। और टोटल जो लॉस हुआ है डिवेंचर को इशू करने में जिसको हमें राइट ऑफ करना वो 12,000 है। कितना है? 12,000। तो भाई पहला प्रेफरेंस तो एसपीआर को ही देना पड़ेगा। भाई 10,000 में इसका यूज कर लूंगा
और 2000 के लिए भाई मैं इस बंदे को याद कर लूंगा। बात समझ में आई? जी सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, यानी कि पहले इसी से करना है, इससे करना है। भाई कोई कैपिटल रिजर्व कुछ दे रखा हो भाई वो यूज मत करना। यहाँ राइट ऑफ के लिए अब उसको मना कर दिया है। भाई दो ही चीजें यूज होंगी, एसपीआर पहला प्रेफरेंस, उसके बाद स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में कहां चला जाता है बेटा? फाइनेंस कॉस्ट के अंदर जाता है। किस में जाता है ये सब? फाइनेंस कॉस्ट में चला जाता है। बात समझ में आई? अगर बात समझ में आ गई है बच्चों तो चलता हूं मैं आपको लेकर कि इसकी जनरल एंट्री क्या होती है, यहीं पर बता देता हूं जनरल एंट्री क्या होती है, और फिर मैं आपको कराऊंगा एक क्वेश्चन और आपका ये राइट ऑफ का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो देखो बच्चों, एक ही तो जनरल एंट्री होती है राइट ऑफ की। साल के लास्ट में एक जनरल एंट्री होगी भाई राइट ऑफ की। ये रहा, देखो भाई क्या एंट्री हो सकती है। देखो जो समझाया था उसी के अकॉर्डिंग है। देखो एसपीआर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। सर ये एसपीआर डेबिट क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस मैं एसपीआर को दूंगा। अगर सारा पैसा जितना लॉस हो रहा है, जितना राइट ऑफ करना है, अगर सारा पैसा एसपीआर में पड़ा है तो एसपीआर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। चलिए सर ये तो क्लियर हो गया एसपीआर। सर डिस्काउंट या लॉस का मतलब क्या है यहाँ पर? मान लीजिए हमारा जो लॉस था केवल ये था, इशू हुआ था डिस्काउंट पे। कैसे हुआ था बच्चों? इशू हुआ था डिस्काउंट पे और रिडम्पशन पार पे था। तो लॉस कितना हुआ? बस डिस्काउंट है तो लिखूंगा टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। अच्छा सर ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अगर हो तो क्या हो? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ, यानी कि रिडम्पशन पे प्रीमियम था तो उसके लिए क्या लिखूंगा मैं? टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। अच्छा सर एक बात बताओ, आपने कहा कि डिस्काउंट वाला लॉस हो तो हम लिखेंगे एसपीआर डेबिट टू डिस्काउंट ऑन, एसपीआर जो भी है टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। आपने कहा प्रीमियम वाला लॉस है रिडम्पशन पे तो हम लिखेंगे टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। और अगर सर दोनों नुकसान हुआ हो तो डिस्काउंट वाला भी और प्रीमियम वाला भी, तो भैया दोनों को जोड़ लीजिए। क्या करिए? दोनों को जोड़ लीजिए। आइए मैं आपको जोड़ कर दिखाता हूं। भाई हम निकालेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, यानी कि इस डिवेंचर को इशू करने पे हमारा टोटल नुकसान कितना हुआ। तो टोटल नुकसान भाई अगर डिस्काउंट है तो आप डिस्काउंट लिख दीजिए, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। लो भाई ये ले लिया, प्लस कर लो इसमें भाई क्या? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। लो भाई ये रहा आपके पास टोटली कि अगर सर आपके पास दोनों नुकसान है, क्या है? दोनों नुकसान है, तो बस ये लिखना टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कब कब लिखना है? एक तो प्रीमियम वाला जो लॉस होता है रिडम्पशन वाला वो, और दूसरा किस में लिखना है सर? जब दोनों लॉस हो दोनों को जोड़ लीजिए, डिस्काउंट वाला भी और प्रीमियम वाला भी। और खाली डिस्काउंट है तो बस आप लिख दीजिए टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। चलिए आगे मैंने लिखा है और भाई अगर हमारे पास एसपीआर का बिल्कुल ही बैलेंस नहीं, एसपीआर में कुछ पड़ा ही नहीं है, तो मैंने क्या कहा था? सेकंड प्रेफरेंस कहाँ है? स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, यानी कि फाइनेंस कॉस्ट टू डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। सर कुछ पैसा एसपीआर में पड़ा है तो एसपीआर को यूज कर लिया पहले, बचे हुए बैलेंस के लिए स्टेटमेंट यहां पर बैलेंस, ये क्या आएगा? बैलेंस अमाउंट यहां पर आएगा और दोनों को जोड़ के यहां पर ये आ गया आपका लॉस। बात समझ में आई? यही एक इकलौती एंट्री है बेटा राइट ऑफ की। समझ आ गया? अब आइए आपको इस वाले ही कॉन्सेप्ट के अंदर आपको ये भी पढ़ाऊंगा मैं आपको कि अगर आपको बाई चांस बनाना हो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, क्या बनाना आपको? कई बार आपके पेपर में पूछ लेता है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बनाओ या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बनाओ, तो वो कैसे बनाएंगे भाई? दो ही एंट्री होनी, उसमें कितनी एंट्री हो? दो ही एंट्री। खतरनाक नहीं आसान। क्या खतरनाक लग रहा है? साल के लास्ट में एक एंट्री आपको ये कर देनी है राइट ऑफ की, लेकिन कितना लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ, ये सब आपको पूरा एक क्वेश्चन में उठाऊंगा। फिर उसी क्वेश्चन में मैं आपको क्या क्या कराऊंगा? आपको मैं इशू की भी एंट्री बताऊंगा, फिर से इशू ऑफ डिवेंचर वाली एंट्री विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन वाली करा दूंगा। चलो दूसरा आपको ये साल के लास्ट में राइट ऑफ करवा दूंगा और तीसरा अकाउंट बनवा दूंगा। बात समझ में आया? तो तीनों चीजें एक ही में हो जाएगा। तो जो अकाउंट बनाना है ना लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, वो आपको उसी न्यूमेरिकल में समझा दूंगा। बस वीडियो पर सही से बने रहना, सही से प्रैक्टिस करना, अच्छे से देखना और भाई लाइक कर देना वीडियो को। है चलते हैं तो फिर हम एक क्वेश्चन की और पूरा सॉल्यूशन उसी के अंदर निपटाते हैं। तो आइए बच्चों ये रहा आपके सामने एक क्वेश्चन। देखो भाई बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, भाई नाम स्पेशल है ना भाई, मिला था एक मुझको भाई, उसी के हिसाब से नाम लिख दिया भाई। चोर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, भाई चोर और उसके बेटों की एक कंपनी इशूड 1000 डिवेंचर, 9% डिवेंचर 20 रुपए का एक भाई इशू कर दिया। सही है, 1000 डिवेंचर इशू किया बच्चों, 20 रुपए का एक है। कैसे इशू किया भाई? डिस्काउंट पे, लालच दिया लो, डिस्काउंट ऑफ
5% एंड रिडीमेबल बोला भाई वापस करूंगा कब, 4 इयर्स के बाद एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, भाई 10% प्रीमियम पे वापस करूंगा इसको। भाई साहब पब्लिक खुश। इसी के आगे लिखा रहेगा बच्चों, मान लीजिए आपसे लिखा रहेगा पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर। इशू ऑफ डिवेंचर की एंट्री हो गई, मैं आपको वो बताऊंगा इस क्वेश्चन में। दूसरा आपसे कहेगा इसके अंदर राइटिंग ऑफ की, जो राइट ऑफ करना है डिस्काउंट को वो बताएगा भाई साहब। और तीसरा पूछेगा आपसे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। भाई 3 पार्ट इस क्वेश्चन में पूरा मैं आपको समझाऊंगा। बड़े ध्यान से देखो बेटा, इशू की एंट्री आपको मैंने बता रखी है, वीडियो आपने अगर देख ली होगी तो मजेदार है आपके लिए, और वीडियो नहीं देखी तो भाई सबसे पहले जाकर देख लो कौन सी वाली वीडियो, इशू ऑफ डिवेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन वाली वीडियो जाकर पहले देख लेना, तब ये पार्ट आपका क्लियर हो पाएगा, है ना जी। चलिए ठीक है सर। तो देखो सबसे पहली एंट्री बच्चों, यहां पर डेट मेंशन नहीं है, मैं डेट एक बार मेंशन कर देता हूं, है ना। चोर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड इशूड 1009% वेंचर 20 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% एट अ 5%, यहां मैं मेंशन कर देता हूं ऑन 1 अप्रैल 2019। सही भाई, 1 अप्रैल 2019 को इशू किया है, इस बात का ध्यान रखिए। चलिए बच्चों, तो देखिए सबसे पहले जो है 2019 1 अप्रैल की एंट्री क्या होगी। सर पेपर में डायरेक्ट क्या है कि इशू की भी एंट्री पूछेगा, फिर राइट ऑफ की पूछेगा, फिर अकाउंट बनवाएगा, ऐसा नहीं है बच्चों। आपसे डायरेक्ट राइट ऑफ की भी एंट्री पूछ सकता है, इशू की तो मैं करा ही चुका हूं आपको, और सीधा अकाउंट भी पूछ सकता है। लेकिन ये तीनों चीजों को समझने के लिए आपको समझना तो पूरा क्वेश्चन पड़ेगा ही। समझ आ गया? तो आपको जो पार्ट पूछेगा वो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। बड़े ध्यान से देखिए, 1 अप्रैल को भाई सबसे पहली एंट्री क्या भैया, इशू की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। वेरी गुड सर। देखो भाई कितने डिबेंचर इशू किया भाई आपने, चलिए वो एंट्री भी कर लेंगे। आइए सेकंड एंट्री, इसी डेट को भाई, ये पहले हो गया रिसीव का, फिर हो गया ड्यू का। ड्यू की एंट्री क्या करते हो सर, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है सर। कैसे इशू किया था, डिस्काउंट पे। अच्छा सर ये रहा सर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। अच्छा सर, टू कितने % डिबेंचर है सर, 9% डिबेंचर अकाउंट। अच्छा बच्चों प्रीमियम कैसे, रिडम्पशन कैसे बच्चों, प्रीमियम पे। रिडम्पशन कैसे बच्चों, प्रीमियम पे। बोला ना, कहाँ बोला सर, ये रहा रिडीमेबल आफ्टर 4 इयर्स एट प्रीमियम। तो 2 एंट्री जुड़ जाती थी, आपको याद है। और मैंने अभी कहा कि अगर भाई नहीं पता तो वीडियो जाकर पूरी देख लो। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, जब जब प्रीमियम पे रिडम्पशन होता है ये 2 एंट्री जुड़ जाते हैं ड्यू वाली में, है ना। कौन कौन सी, ये रहा सर, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। बात समझ में आ गई। चलिए आइए अमाउंट पुट कर लेते हैं। सर अमाउंट क्या पुट होगा, देखो भाई कितने डिबेंचर इशू किए थे, 1000 सर, है ना। भाई कितने का डिबेंचर था, 20 का 5% डिस्काउंट में। बच्चों 20 का 5% होता है 1 रुपया। कितना होता है सर, 10% होता है, 2 रुपए एक जीरो हटेगा तो, है ना। तो 5% कितना होगा भाई, 1 रुपया होगा। तो भाई 19 रुपए में इशू किया, मतलब लोग पब्लिक कितने दिए होंगे, 19,000 रुपए पब्लिक से आया होगा। बात समझिए, 19,000। बात समझ में आया, 19,000 से यहाँ लिख दीजिए ओरिजिनल चीज। भाई 1000 डिबेंचर कितने का एक है, 20 रुपए का भाई 20,000 की चीज है। बात समझ में आ गई। चलिए ठीक है सर, डिस्काउंट कितना दिया आपको वो भी पता है सर, 1000 डिबेंचर पे 1 रुपए का डिस्काउंट है सर, 1000 रुपए डिस्काउंट के हो गए। कल को नुकसान कितना होगा सर, 1000 रुपए पे कितने % प्रीमियम दे रहे हैं आप, 10%। 20 का 10% कितना होता है, 2 रुपए सर, 2 रुपए का नुकसान, यानी कि ये हो गया 2000 का नुकसान, 2000 डेबिट 2000 क्रेडिट। बात समझ में आ गई। ये होगा इशू की एंट्री। ये क्या हो गई बच्चों, इशू की एंट्री। अब साल लास्ट कब होगा जरा मेरे को बताओ तो, जिस ईयर में इशू किया उसी ईयर में राइट ऑफ होता है, 2020 31 मार्च। लो भैया 2020 31 मार्च को क्या जनरल एंट्री बनेगी जरा बताओ तो भैया। राइट ऑफ की एंट्री क्या होगी, राइट ऑफ की एंट्री क्या बताई थी सर आपको मैंने, एसपीआर यूज करो। अब देखो हमारे क्वेश्चन में कहीं पे एसपीआर है क्या, देखो भाई कहीं पे बोला कि एसपीआर का बैलेंस कितना है, आपके क्वेश्चन में मेंशन होगा। क्या होगा सर, मेंशन होगा कि वी हैव अ बैलेंस इन एसपीआर अकाउंट 15,000 20,000 50,000 समथिंग लिखा होगा। दूसरा एक और याद ना, जो सबसे खतरनाक पॉइंट होता है, आपका यही क्वेश्चन इशू हुआ था किस पे, प्रीमियम पे। किस पे इशू हुआ था बेटा, प्रीमियम पे। तो आपके पास यहाँ आता ना एसपीआर, एसपीआर में इतना पैसा, डिस्काउंट की बजाय एसपीआर आता, वो पैसा भी एसपीआर का पड़ा है, ध्यान रखना, भूल मत जाना उसको, वो भी पैसा यूज होगा राइट ऑफ के लिए। सही है, लेकिन क्वेश्चन वैसा नहीं है। अब आपके पास देखो इस क्वेश्चन में ना तो बैलेंस है एसपीआर का, और ना ही इस क्वेश्चन में प्रीमियम पे इश्यू। तो भाई प्रीमियम, एसपीआर में तो कंपनी के पास कोई पैसा ही नहीं। सर होता तो भैया वो बैलेंस एसपीआर का मैं पहले यहां यूज करता राइट ऑफ के लिए। बात समझ में आ गई। अब देखो नहीं है तो क्या करना है आपको, मैंने याद दिलाया था भैया, ये रहा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट।
भैया स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज कर लिया, और 2 यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, कितना लॉस हुआ भाई देखो आपकी क्वेश्चन में। बच्चों एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पर जो टोटल लॉस है आपके पास, देखो इन दोनों को आप मिलाकर आप जो है ना यहाँ पर अलग अलग डेबिट किया, आप चाहते तो एक साथ भी डेबिट कर सकते हो, ये भी अलाउ है। मतलब सर डिस्काउंट वाली लाइन हटाकर मैं लिख दूंगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, यही जोड़ दूंगा अमाउंट 3000 रुपए, ऐसा भी कर सकता हूँ। अगर आपने बच्चों नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर वर्किंग नोट में, आप इनको बता दीजिए कि भाई हमारा जो है टोटल, यहाँ पर टोटल लॉस बता दीजिए, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट जो टोटल है हमारे पास वो कितना है। हमारे पास 2 चीजें हैं सर, एक तो है हमारे पास डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, और दूसरा चीज क्या है सर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। भाई हमारे पास ये 2 लॉस है, 2 लॉस, डिस्काउंट वाला कितना है सर 1000 रुपए का, और सर प्रीमियम वाला कितना हमारे पास 2000 रुपए का, टोटल कितना हो गया सर 3000 रुपए का नुकसान है। देखो 3000 तो पहले भी मैंने कहा 3000, इसकी जगह आप डिस्काउंट हटाकर ना लॉस भी लिख सकते हो, तो आपको ये लाइन नहीं लिखनी पड़ती, समझ आ गया। चलो कोई बात नहीं, तो ये हो गया सर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, बात समझ में आ रही है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट कितना सर 3000 रुपए। तो ऐसे करके आप ये जनरल एंट्री बनाओगे। अच्छा सर एक बार और बता दीजिए, अगर क्वेश्चन में लिखा होता वी हैव ए बैलेंस ऑफ एसपीआर 5000 रुपए, कितना बैलेंस है एसपीआर में 5000 रुपए, तो भाई लॉस तो टोटल 3000 का है, और एसपीआर में 5000 पड़े तो सारा पैसा तो वहीं से हो जाता, तो एसपीआर अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 3000 करके एंट्री खत्म हो जाती। अच्छा सर बोलता है एसपीआर में बैलेंस है 1000 रुपए, कितना बैलेंस है सर 1000 रुपए, तो एसपीआर डेबिट होता 1000 से, और स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस भी डेबिट करता 2000 से, हो जाता है यहां से काम खत्म, टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 3000। और लास्ट पॉइंट बताया जो ध्यान रखने वाली बात, अगर यही क्वेश्चन प्रीमियम पे इशू होता तो मेरे पास यहाँ एसपीआर में बैलेंस होता, वो बैलेंस भी यूज होता है राइट ऑफ के लिए, बस ये ध्यान रखिएगा, समझ आ गया। एंड लास्ट अब जो इनको लेकर जो मिलाकर बनाना है हमको, वो क्या बनाना है सर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। क्या बनाना है बच्चों, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। बच्चों जब भी आपको लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बनाना हो, कई बार आपके क्वेश्चन में ना बोलेगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बनाने, क्या बनाना है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, तो भाई वो भी ऐसे ही बनेगा, बड़े ध्यान से समझ लो। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर जब भी बनाने के लिए बोले तो यहाँ क्या खास ध्यान रखना है वो समझ लो भाई, बड़ा जरूरी है ये पॉइंट। देखो भाई डेट आएगा, अमाउंट आएगा, पर्टिकुलर आएगा, बड़े ध्यान से समझ लीजिए, ज्यादा नहीं भाई, 2 एंट्री होती है। देखो डेबिट साइड प्रॉपरली लिखना, क्रेडिट साइड लिखना, ये डेट है बच्चों, ये पर्टिकुलर है देखो पर्टिकुलर है मेरा, ध्यान से समझ लेना, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, बड़े ध्यान से समझिए बेटा। देखो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बनाना है, बड़े ध्यान से समझिए, अगर ऐसा कभी कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आता है भाई, देखो बड़े ध्यान से, जब भी आपको लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बनाने की बात करें बेटा, आप समझ जाइए यहाँ पर कि आपको ये दोनों एंट्री जो अभी अलग अलग लिखी थी ना आपने, यहाँ जो मैं बता रहा था इसकी जगह एक एंट्री लिख सकते हो और वही लिख देना है आपको। देखो मैं डिस्काउंट को और इसको मिक्स कर देता हूँ, जो यहाँ पर मैंने बताया, यहाँ पर फॉर्मूले में बता दिया ना, ये फॉर्मूला तो हम बता ही देंगे उसको कि दोनों मिक्स कर रखा है हमने। देखो भाई इसको मैं हटा रहा हूँ, ये हटा दिया मैंने, डिस्काउंट वाली लाइन ही हटा दिया यहाँ से, क्योंकि डिस्काउंट लॉस सब एक ही चीज है, ये हटा दिया और इसको टोटल बना दिया मैंने 3000। बात समझ आया, ये ऐसा कर सकते हैं हम, समझ आएगा, नॉर्मल क्वेश्चन में भी कर सकते हैं, और खासकर जब ये अकाउंट बनाना हो ना तब तो ऐसा ही करना। आप क्या करना, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टू 9% ऑफ प्रीमियम। बात समझ में आई। अब देखिए आप मुझे खुद से बताइए, लॉस डेबिट में पहली बार देखो ढूंढो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट में क्रेडिट में, सर डेबिट में तो डेबिट साइड इसके जाकर लिखिए, कहां लिखी है सर, डेबिट साइड, बड़े ध्यान से देखना भाई कहां जाकर लिखोगे, भाई डेबिट साइड इसके जाकर लिख दीजिए, भाई डेबिट साइड इसके जाकर लिखना है, भाई डेबिट साइड, डेट है क्या सर, ये रहा सर 2019 1 अप्रैल 2019 1 अप्रैल, कहां लिखना है सर, डेबिट साइड। अब एक बात बताओ, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर में क्या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर लिखोगे, कभी ऐसा नहीं होता लेजर अकाउंट में, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर किसकी वजह से लॉस हुआ सर, पहला देखो समझो, इसके अंदर 2 चीजें जुड़ी हुई हैं बेटा, डिस्काउंट वाले के लिए आएगा 9% डिवेंचर, क्या आएगा बेटा 9% डिवेंचर अकाउंट, किसके लिए आया बेटा, ये डिस्काउंट वाले के लिए, डिस्काउंट वाले के कितना अमाउंट है 1000 रुपए। और बेटा लॉस में ही एक और चीज है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, वो किसकी वजह से आया, लॉस किसकी वजह से, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की वजह से, तो बेटा ये लिख देना टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ
डिवेंचर अकाउंट कितना 2000। बस भाई इससे ज्यादा कोई एंट्री नहीं होती डेबिट साइड में। आप आंख बंद करके बता रहा हूँ, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। देखो भाई ये लॉस डेबिट हुआ किसकी वजह से भाई, दो चीजों की वजह से। में दो चीजें थी, एक डिस्काउंट का नाम आएगा 9% डिवेंचर की वजह से, और भाई एक था प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये आ गया भाई प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की वजह से। अच्छा सर एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में डिस्काउंट नहीं होता तो भाई एक ही चीज होता, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की वजह से जितना लॉस हुआ वही लॉस हुआ। बात समझ में आई? चलिए अब इसका क्या करना है, अब देखो आगे चलो। दूसरा नाम कहाँ है लॉस का? अरे सर ये रहा क्रेडिट में, ये रहा सर क्रेडिट में, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर ये रहा सर क्रेडिट साइड एंट्री करेंगे, यानी कि यहां आ जाइए बच्चों, क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे किस डेट को? 2020 31 मार्च। भाई साहब इधर लिखते हैं बाय, किसकी वजह से लॉस क्रेडिट है बेटा, किसकी वजह से? स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस। यहां पर आप लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा बच्चों एसपीआर भी होता है, क्या होता है एसपीआर? तो बेटा जितना एसपीआर का भाई एसपीआर लिखता है, जितना स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस है भाई स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, खाली एसपीआर होता भाई एसपीआर लिखता। बात समझ में आ गई? तो कितना था सर अमाउंट? 3000 रुपए का और ये अकाउंट हो गया हमारा बराबर 3000। बात समझ में आ गई? अब मान लीजिए इस क्वेश्चन में आपको बोला होता, ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा उसमें खाली डिस्काउंट होगा, तो बोलेगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बनाओ। तो क्या होगा सर, एक बार डिस्काउंट डेबिट होता है 9% डिवेंचर की वजह से, उसी डिस्काउंट को आप बाद में राइट ऑफ कर देते हैं, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस और एसपीआर जो भी होता है वो लिखेंगे, कहानी खत्म हो गई। समझ में आ गया? ये था भाई क्वेश्चन, इशू ऑफ डिवेंचर्स की एंट्री की मैंने यहाँ, ये राइट ऑफ की एंट्री की है बेटा मैंने यहाँ पर, ये बताया कि लॉस टोटल कितना है, और ये रहा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। बात समझ में आई? इसी के साथ ये टॉपिक पूरी तरह खत्म होता है बच्चों। प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिए, वीडियो पसंद आई बेटा लाइक कर दो इसको और शेयर कर देना अपने मित्रों को। चैनल